जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, दो संख्या कौन कौन सी दी गई है। तो x और y के लघुत्तम LCM जिसे बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक HCF क्रमशः 286 और 2 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है 48, तो मान हमसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y का। ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर हम लोग इसे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, तो 1/x प्लस 1/y का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, और स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया है, तो HCF दिया गया है और LCM दिया गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या हो जाता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो संख्या मान लेते हैं x और y, क्योंकि संख्या मालूम नहीं है कि क्या होगा, तो इससे हम लोग x और y मान लें। अब इसका देखिए दिया गया है LCM कितना है, तो LCM है 286, तो 286 लिख देते हैं LCM के जगह पे। ठीक है, और HCF कितना दिया गया है, HCF है 2, तो इसे हम लोग HCF के जगह पे 2 लिख देते हैं। एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिख देते हैं x इंटू वाई या एक्स वाई। अब एक्स वाई का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 286 इंटू 2 आ गया। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रश्न में किसका मान पूछ रहा है, 1/x प्लस 1/y का मान पूछ रहा है। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x और y का एलसीएम हो जाएगा xy। ठीक है, xy लिख देते हैं। x से x कट गया तो ऊपर में क्या बचेगा, y बचेगा, और यहाँ y से y कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, x बचेगा। यानी कि अगर y प्लस x और xy का मान हमें मालूम हो गया तो 1/x प्लस 1/y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब प्रश्न में अगर आगे देखते हैं हम लोग, तो देखिए दिया गया कि यदि इन दो संख्याओं का योग 48 है, यानी कि x प्लस y का मान दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या है कि दोनों संख्या, तो संख्या क्या माने, x और y माने, तो उसका योग कितना है 48 है। ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 48। तो x प्लस वाई लिखे या y प्लस x लिखे, दोनों का मान क्या है 48 ही होगा। और देखिए इस जगह पे क्या है, वही सेम चीज दिया गया है y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं। और क्या है, अपॉन में एक्स वाई। अभी ये एक्स वाई का देखिए इस जगह से हम लोग मान निकालने हैं 286 इंटू 286 इंटू 2 इक्वल टू एक्स वाई है। तो एक्स वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 286 इंटू 2, और यहाँ देखिए इसी को पूछ रहा है। ठीक है, एक्स वाई का मान, तो एक्स वाई का मान भी हमें मालूम हो गया, क्या है 286 इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस 1/y का मान हमें मालूम चल जाएगा। अब 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, 24 टाइम्स में। 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, 12 टाइम्स में। और ये 2 से कितने टाइम में कटेगा, 2 से 1 बार में लगाएंगे, 2 से 4 बार में लगाएंगे और 2 से 3 बार में। अब आगे ये संख्या नहीं कटेगी, तो हमें आंसर में क्या मिला, इसका वैल्यू कितना आ गया, 12/143। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है 12/143, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो 40 है। ठीक है, यानी कि क्या अभाज्य संख्या हमें मालूम नहीं है, तो अभी के लिए एक्स वाई जेड। तो प्रश्न में क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, और सिर्फ डेटा हमारा क्या दिया गया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया इक्वल टू 40। अब देखिए जब भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारी जो संख्याएं हैं वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या जब भी होगा, तो अगर हम तीन अगर इवन नंबर यानी कि सम संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि 2 4 6, तो 2 4 6 6 4 10 तो 12 हो गया, ये कभी भी अभाज्य नहीं बनेगा। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीन संख्या जब हम लोग तीनों इवन रखेंगे तो वो कभी भी अभाज्य नहीं बनेगा। और तीनों अगर ऑड को भी रखते हैं, ठीक है, तीन क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का, तो तीन कोई भी इवन संख्या को लेंगे तो वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं बन पाएगा। ठीक है,
और अगर तीनों का तीनों हम लोग क्या लेते हैं, ऑड भी लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 को लिए, 3 को लिए, 5 को लिए, ठीक है। तो 5 और 3 8 1 9, ये अभाज्य संख्या कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस जगह से प्राप्त हो गया कि एक कोई नंबर जो है वो हमें 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आगे का कोई भी नंबर जो है वो इवन या ऑड जो भी वो बनेगा, ठीक है। इवन नंबर तो कभी भी अभाज्य होगा नहीं, ऑड नंबर होगा। तो ऑड में सब तीनों अगर ऑड नंबर लेते हैं हम लोग, तो तीनों को ऑड नंबर लेने पे ये कभी भी अभाज्य नहीं बनेगा। तो x का मान तो हमें पहले मालूम चल गया कि क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। प्लस अब ये y प्लस जेड का मान हमें निकालना है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या जो होती है वो कौन कौन है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 7 के बाद 11 हो जाएगी, ठीक है। 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका कौन हो जाएगा, 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद 29 हो जाएगा। 29 के बाद क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 के बाद 38 हो जाएगा। अब ये 38 तक ही इसीलिए लिखे हैं क्योंकि संख्या तो हमें 40 ही लाना है ना, और पहले से 2 तो मालूम चल गया कि कोई भी 3 और नंबर लेंगे तो वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। तो 2 तो पहले ही है मेरा। अब ये y प्लस जेड का मान ऐसा रखना है कि 38 आए, ठीक है। क्योंकि 38 2 तो पहले से है, हमारा फिक्स है इस जगह पे। 2 y प्लस जेड का मान हमें 38 लाना है। तो इसमें देखिए 2 तो कभी होगा नहीं, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी मेरा कैंसिल हो गया। 3 और 13 को करेंगे तो नहीं होगा, 3 5 ये सब करेंगे तो नहीं होगा। अब इसी जो ये नंबर है, इसी नंबर में से हमें ज्ञात करना है कि किसका योग 38 होगा, ठीक है। वही संख्या को हम लोग रखेंगे। तो 38 लाने के लिए देखिए सबसे पहले अगर हम 7 को लेते हैं, ठीक है, और 31 को ले, क्योंकि 38 तो लिख नहीं सकते, 38 अगर लिख लिए तो ये दोनों संख्या मिलके ही 40 हो जाएगी। तो अगर 7 को हम लोग लेते हैं और 31 को लेते हैं, इस जगह पे 7 करते हैं और 31 करते हैं, तो ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। क्योंकि अभाज्य संख्याओं का योग ही कह रहा था। तो 7 और 31 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38, 38 और 2 करेंगे तो 40 हो गया। यानी कि संख्याएं हमें प्राप्त हो गई कि एक जो है 2 होगा, दूसरी संख्या 7 होगी और तीसरी संख्या 31 होगी। क्योंकि और कोई भी संख्या जो इसमें से है उसको ऐड करने पे 38 नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या को ऐड करेंगे तो 38 नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ 7 और 31 को ही ऐड करेंगे तो आपका 38 आएगा। अब संख्या हमें मालूम चल गई, संख्या क्या है, तो एक है 2, दूसरा है 7 और तीसरा है 31। अब इसी का आपका गुणनफल पूछ रहा था कि क्या होगा, तो 7 गुने 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 गुने 31 करेंगे। अब इकाई के स्थान पे देखिए क्या आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। 4 गुने 1 करेंगे 4 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। 31 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, ठीक है। 31 को 14 से, तो 4 एकम 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 12, और 31 का 31 लिख देंगे। 4 2 1 3 और 3 1 4, 434 देखिए आ गया इस जगह पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करिए। अब देखिए संख्या क्या क्या दी गई है, यहाँ है, एक कॉमा यहाँ है और ये है। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y माइनस 3xy प्लस 5x माइनस 2xy। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो अगर ऑप्शन ए बी सी डी की बात करें तो इसमें 5x प्लस 4y, देखिए ये कॉमन है, ये भी 5x माइनस 4y है, 5x माइनस 4y है, 5x माइनस 4y है। ये चारों में आपका दिया गया है 5x माइनस 4y, इसमें कोई भी आपका अंतर नहीं दिया गया है। तो 5x माइनस 4y तो हम लोग सीधे लिख देंगे क्योंकि इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये चारों ऑप्शन में दिया गया है। अब बाकी यहाँ देखिए 2xy 6xy प्लस माइनस जो है उसे चेक करेंगे। ये तो ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इसी से इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x और y का खत्म हो गया, देखिए x ये खत्म हो गया, और क्या है x और कहाँ है, x एक ही है, y कहाँ कहाँ है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये 4y यहाँ है, इसका आपका खत्म हो गया। अब देखिए सेकंड जो है वो आपका दिया गया 2xy का। तो xy देखिए यहाँ दिया गया 7xy, इसे लिख लेते हैं जहाँ जहाँ आपका xy है 7xy, इसमें xy आपका नहीं है इक्वेशन में, और यहाँ दिया गया है माइनस 3xy, तो लिख लेते हैं माइनस 3xy, और देखिए माइनस 2xy है, तो माइनस क्या हो जाएगा 2xy लिख दिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7xy, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लिखते हैं, तो माइनस 5xy हो जाएगा। अब 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 2xy प्लस 2xy हो जाएगा।
यानी इक्वेशन क्या आया 5x माइनस 4y प्लस क्या लिख देंगे 2xy को लिख देंगे। अब xy का भी खत्म हो गया, यहाँ से ये भी खत्म हुआ, ये xy और यहाँ था ये भी खत्म हुआ। उसके बाद देखिए 9yz है, तो 9yz z वाले को देखते हैं तो 5yz और 4yz, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया, तो प्लस लिख देते हैं हम लोग 9yz। ठीक है, उसके बाद अब z वाला भी खत्म हो गया, ये और आपका कौन सा जेड वाई यहाँ था तो ये भी खत्म हो गया। अब माइनस 3z x और प्लस zx यहाँ है, यानी कि देखिए इस प्रकार से दिया गया माइनस 3z x प्लस क्या बचा है 9zx, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 6zx हो जाएगा, क्योंकि साइन प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस को लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 2xy प्लस 9yz प्लस 6zx। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में तो होगा नहीं क्योंकि माइनस 2xy है, दूसरे में 6xy दिया गया ये भी नहीं है, तीसरा 6xy है ये भी नहीं है, चौथे को देखते हैं 5x माइनस 4y प्लस 2xy प्लस 9yz प्लस 6zx, ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, डी में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और न्यू पैटर्न पर आधारित है, इसी से संबंधित हमेशा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 18 वर्ष पश्चात उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखिए पुत्र का मान लेते हैं x, ठीक है, पुत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा x मान लेते हैं। तो कुछ कमल की आयु क्या कह रहा है कि कमल की उसकी पुत्र से 4 गुनी है, तो पुत्र अगर x है तो कमल का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया गया है कि वो 4 गुनी हो रहा है, तो 4 गुनी कर दिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि 18 वर्ष पश्चात, यानी कि दोनों में 18 ऐड होगा, उस पुत्र में भी और कमल में भी, x प्लस 18 ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी, किसकी आयु की कह रहा है कमल की, तो कमल की आयु देखिए इसको थोड़ा सा फ्रेश, कमल की आयु का क्या कह रहा है कि आधी हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 4x प्लस 18 लिखे थे इस जगह पे 4x प्लस 18, अब इसी का क्या कह रहा है कि आधा हो जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ कर देंगे। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 है जो इसके पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा 4x प्लस 18 ही रहेगा। ठीक है, 4x प्लस 18। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, 2x इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2 गुने 18 36 हो गया, और ये क्या है 4x प्लस 18 है, तो 4x प्लस क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। अब 2x में से 4x को माइनस करेंगे 2x हो जाएगा, और 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बटा में 2, यानी कि 9 बार में ये कट गया। तो हमसे पुत्र की वर्तमान आयु ही पूछ रहा था, और पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने थे x, और x का आपका क्या आया 9, तो x इक्वल टू 9 आ रहा है, इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। अब देखते हैं 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इसके 6 गुने 16 माइनस 9 प्लस 3 प्लस क्या है 17 माइनस 12 का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल मालूम होना चाहिए। ये सारे के सारे 2022 की परीक्षा के पूछे गए प्रश्न हैं। बोर्ड मास का मतलब क्या हो गया, B4 हो गया ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 आपका S4 क्या हो जाता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बोर्ड मास रूल से ये सारे के सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी से क्या हो गया ब्रैकेट हो गया, तो ब्रैकेट में ये सारे हैं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये डिवाइड है यहाँ, ठीक है, इस जगह पे डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड 3 है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुने 16 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 9 से को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई को करेंगे तो 16, 6 गुने 16, तो 6 गुने 16 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और -3, तो 96 - 3 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये प्लस कितना लिखेंगे, 17 माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस इसे सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन 17 का ही रहेगा। तो 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 93 + 5 हो जाएगा, यानी कि 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि √5n = 625 है तो n का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसका रूट को हम लोग हटाते हैं, ठीक है। प्रश्न में देखिए दिया गया है √5n। अब ये रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रूट जो है वो हट जाएगा। तो 5 × 5n इंटू क्या हो जाएगा, 1/2। इसका क्या हो गया, पावर हटाने के लिए ऐसे किए हैं, ठीक है। अब इसे n को एक बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये n को n लिख देंगे, n/2 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इक्वल टू क्या दिया गया, 625 दिया गया है। तो अब इसे 625 को हम लोग 5 के टर्म में ही तोड़ेंगे, ठीक है। 5 के टर्म में इसलिए तोड़े हैं क्योंकि इसका देखिए ये इसका जो बेस है, ठीक है, n/2 का जो बेस है वो 5 ही है। तो अगर आपका बेस सेम रहे, ठीक है, बेस दोनों का सेम रहे तो ऊपर की जो वैल्यू होती है, पावर होता है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अगर इसको भी हम लोग 5 के टर्म में ही करेंगे तो n/2 इक्वल टू जो इसका पावर होगा 5 का, यानी कि 625 को तोड़ने पे जो इसका पावर आएगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 625 को देखिए 5 से कितने बार में गुना करेंगे तो आएगा, तो 5 × 5 25 हो गया, 25 × 5 करेंगे तो 125, 125 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power n/2 इक्वल टू 5 to the power क्या लिख सकते हैं, 4, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई करने से 625 आ रहा है। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं n/2 इक्वल टू 4, n/2 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब इसे नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या वही सेम रहेगी। तो n क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न में हमसे n का ही मान पूछ रहा था, तो n इक्वल टू क्या आया, 8। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है, ठीक है। संख्या पूछ रही है कि कौन 2 से, 3 से और 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें 2 का, 3 का और 5 का विभाजिता का नियम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का विभाजिता का नियम क्या होना चाहिए कि उसके इकाई के स्थान पे, ठीक है, वंश के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। 3 का विभाजिता का नियम क्या है कि सारे नंबर्स का, ठीक है, ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने पे अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 3, 6 और आपका 4, ठीक है। तो 3, 6, 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 10 और 3, 13, 13 हो गया। 13 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 3, 1, 4 होगा, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से नहीं कटेगी। और 5 का आपका विभाजिता का नियम क्या होता है कि उसके इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, ये दोनों रहेगा तो आप वो 5 से कट जाएगा। अब आप सारे ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे क्योंकि 2, 3, 5 तीनों से कटना चाहिए। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये 2 को रूल को फॉलो कर रहा है, 3 को कर रहा है, 2 को कर रहा है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन बी तो नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 5 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। बाकी संख्याएं 2 से कट रही हैं। अब ये 3 से पहला ऑप्शन जो है वो कट रहा है कि नहीं उसे देख लेते हैं। तो 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9 आ रहा है। 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 बार में कट जाएगा। तो ये 2 को भी फॉलो किया, 3 को भी फॉलो किया और 5 देखिए, 5 का क्या था कि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तो इसमें 0 है, यानी कि ये तीनों को फॉलो कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
बी को तो चेक कर लिए, होगा नहीं। अब देखिए सी को देखें तो सी के इकाई के स्थान पे 2 है, तो ये 2 को हो सकता है फॉलो करे, 3 को हो सकता है फॉलो कर, 2 को तो फॉलो कर रहा है, 3 को हो सकता है फॉलो करे, लेकिन 5 को तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे ना ही 0 है ना ही 5 है, तो आपका ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी की बात करें तो ये तो 2 के रूल को भी फॉलो कर रहा है और 5 के रूल, ये 2 को भी फॉलो किया, 5 को भी फॉलो किया। अब 3 को देख लेते हैं, तो 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा है इसे, तो 2 2 4 4 4 8 आ रहा है। तो 8 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो ये पूरी पूरी संख्या नहीं कटेगी, यानी कि 2 और 5 को कर रहा है लेकिन ये 3 को नहीं कर रहा है, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन ए है जो सिर्फ और सिर्फ 0, ये 2 3 5 ये तीनों के रूल को फॉलो कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।